प्यारे बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपको समायोजन सहित अंतिम खाते के जो मत दिए हुए हैं उनको समायोजन करने के लिए कैसे समायोजन किया जाता है मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी उसमें कुछ बचे हुए हैं पॉइंट, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। समायोजन सहित अंतिम खाते में आज 10वां पॉइंट है ऋण पर ब्याज। यदि व्यापार में रुपया उधार लिया हुआ है तो इस पर ब्याज दिया जाता है। ऋण व्यापार के लिए दायित्व होता है और ऋण पर ब्याज व्यापार का व्यय या हानि होता है। रोजनामचे में ऋण पर ब्याज खाता ऋणी तथा ऋण खाता लोन अकाउंट को धनी करते हैं। इसका लेखा करने के नियम क्या है कि ऋण पर ब्याज को लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में लिखा जाता है क्योंकि यह व्यापार के लिए व्यय है, तथा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ऋण लोन की रकम में जोड़ कर दिखाया जाता है। क्योंकि अब जब व्यापार से कोई व्यापारी लोन लेता है तो उस पर वो व्यापार को ब्याज देता है, इसलिए इसमें जो है क्या करेंगे कि ऋण पर ब्याज को लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में लिख दिया जाएगा। यह एक प्रकार का व्यय होगा क्योंकि यह व्यापार के लिए व्यय तथा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ऋण लोन की रकम में जोड़कर दिखा देंगे। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2017 को एक व्यापारी ने 10,000 रुपये का ऋण लिया। इस पर 12% प्रति वर्ष की दर से व्यापार ब्याज दे है। आवश्यक जनरल लेखा तथा अंतिम खाते में लेखा कीजिए। तो आवश्यक जनरल लेखा हो जाएगा 2018 मार्च 31, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR 1200, 1000 का 12%, 10,000 का 12% निकाल लेंगे 1200 टू लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। DR साइड और CR साइड दो इसमें होता है, क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 रुपये। अब बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तो लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक 10,000 रुपये था और उसमें प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 1200, 11,200 रुपये ये हो जाएगा। अब आप 11वां पॉइंट है अप्राप्त ऋण या अशुद्ध ऋण या डूबत ऋण। आधुनिक युग में अधिकांश लेन देन उधार होता है। जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है उन्हें देनदार कहते हैं। व्यापारिक अवधि के अंदर बेचे गए माल का पूरा रुपया वसूल नहीं हो पाता। कुछ रुपया डूब जाता है तथा कुछ रुपये की वसूली होने में संदेह रहता है। अतः जिस रकम की वसूली नहीं हो पाती उसे अशुद्ध ऋण या अप्राप्त ऋण या डूबत ऋण या बट्टा खाता कहते हैं। इसका जनरल कैसे होता है? रोजनामचा में डूबत ऋण खाता बैड डेब्ट्स अकाउंट को ऋणी DR तथा संबंधित देनदार खाते को धनी CR करते हैं। लेखा के नियम इसे लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में लिखते हैं तथा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाकर दिखाया जाता है। उदाहरण है 31 मार्च 2017 को किसी व्यापारी की पुस्तकों में कुल ऋण देनदार 5,000 रुपये के थे। वर्ष के अंत में उसे ज्ञात हुआ कि एक देनदार रमेश से 500 रुपये प्राप्त नहीं होंगे, अतः इसने उसे डूबत ऋण खाते में अंतरित करने का निश्चय किया। जनरल तथा अंतिम खातों में लेखा कीजिए। तो ये जो 500 रुपया प्राप्त नहीं हुए तो बैड डेब्ट्स अकाउंट DR 500 टू रमेश अकाउंट बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। फिर है PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2017। देखिए 500 रुपये बैड डेब्ट लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स, डेबिट साइड में 500। फिर बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट साइड में सन्डी डेब्टर्स 5,000 रुपये और उसमें से बैड डेब्ट्स को क्या करेंगे घटा देंगे, हो जाएगा 4,500 रुपये। फिर अगला है 12वां डूबत तथा संदिग्ध ऋणों के लिए संचय। व्यापार में देनदारों पर कुछ धनराशि डूब जाती है और कुछ धनराशि डूबने की संभावना रहती है, जिनका सही अनुमान लगाना कठिन रहता है। देनदारों में पिछले अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि वित्तीय अवधि के अंत में
कितने देनदार शेष रह जाते हैं, उन पर कितने प्रतिशत डूब जाने की संभावना है। इस संभावित संदिग्ध ऋण के लिए जितना अनुमानित आयोजन करते हैं उसे संदिग्ध ऋण आयोजन या संदिग्ध ऋण संचिति कहते हैं। अशोध ऋण आयोजन की धनराशि से लाभ हानि खाता डीआर ऋणी और संदिग्ध ऋण आयोजन संचित खाता धनी किया जाता है। लेखे के नियम क्या है? अशोध ऋण आयोजन की धनराशि लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में लिखी जाती है तथा यह धनराशि आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति एसेट्स पक्ष में देनदारों में से घटाकर लिखी जाती है। सूत्र है संचिति कम, यदि पुरानी संचिति कम है संचिति करने के लिए तो नया अशोध ऋण संचय धन अशोध ऋण माइनस पुरानी संचिति, इससे पुरानी संचिति कम है कि क्या है मालूम हो जाएगा। फिर लेखा करेंगे लाभ हानि खाता ऋणी अशोध ऋण प्रावधान खाते का अशोध ऋणों के लिए प्रावधान किया। फिर है दूसरा, यदि पुरानी संचिति ज्यादा है तो पुरानी संचिति माइनस कोष्ठ में नई संचिति प्लस अशोध ऋण बराबर जो भी आएगा उसको लिख देंगे। लेखा करेंगे, लेखा क्या होगा? अशोध ऋण प्रावधान खाता ऋणी लाभ हानि खाते का पुरानी संचिति के आधिक्य से लाभ हानि खाता धनी किया। बस आज इतना ही। धन्यवाद।